नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी की याद में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जो साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं, जो कि सीजीपीएससी या फिर सीजीव्यापम ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ छत्तीसगढ़ का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का देखेंगे पहला प्रश्न है सुबह की तलाश। सुबह की तलाश क्या है? एक उपन्यास है, इसके रचना है, ये किसकी रचना है ये आपको बताना है। सुबह की तलाश क्या है? एक उपन्यास है, इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा दिया है, परदेसी राम वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा, विनोद कुमार वर्मा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सुबह की तलाश इसकी रचना है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, परदेसी राम वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा, विनोद कुमार वर्मा। पूरा वर्मा को दिया गया है भाई। इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, और नरेंद्र देव वर्मा से और क्या चीज़ जानते हैं? तो जो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी के धार, ये भी किसका है भाई? तो ये है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का, वो भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर भूषण लेखक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बस्तर भूषण क्या है? एक पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है ये बताना है। बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन है? पंडित केदारनाथ ठाकुर, लाला जगदलपुरी, हरि ठाकुर, डीपी देशमुख। क्या होगा सही आंसर बताइए। पंडित केदारनाथ ठाकुर दिया है, लाला जगदलपुरी, हरि ठाकुर या फिर डीपी देशमुख। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भैया पंडित केदारनाथ ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इसका एक और प्रश्न पूछा था, बस्तर भूषण पुस्तक के प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, 1908 में। ठीक है, बस्तर भूषण का प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो 1908 में प्रकाशित हुआ था, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर भूषण ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये केदार ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर भूषण पुस्तक है, बस्तर भूषण ग्रंथ, उसी को ग्रंथ भी कहते हैं ना, तो याद रखिएगा। अगला देखेंगे, मैन इन द प्रीमिटिव वर्ड के लेखक कौन है? मैन इन द प्रीमिटिव वर्ड के लेखक कौन है ये आपको बताना है। हावेल ई ए दिया है, इमाइल दुर्खिम, मेकाइवर एवं पेज, जेम्स फ्रेजर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो हावेल ई ए हो जाएगा। ठीक है, मैन इन द प्रीमिटिव वर्ड के लेखक हैं हावेल ई ए। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार के द्वारा किया गया? मुकुटधर पांडे दिया है, प्यारेलाल गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पद्म पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा भाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन साहित्यकार है हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, उसने किया था। ठीक है, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किस साहित्यकार के द्वारा किया गया था? प्यारेलाल गुप्त दिया है, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, विद्याभूषण मिश्र। तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा आपका मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में मुकुटधर पांडे। ठीक है, ये मुकुटधर पांडे हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की है? कपटी मुनि नाटक की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखो, अनंतराम पांडे दिया है, पुरुषोत्तम पांडे, पंडित मलिक राम त्रिवेदी, राम राव चिंचोलकर। सही आंसर की अगर बात करें तो अनंतराम पांडे हो जाएगा, अनंतराम पांडे। ठीक है, तो कपटी मुनि नाटक की रचना किसने की है? अनंतराम पांडे जी ने। ठीक है, अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ी रामायण जिसे शोध ग्रंथ भी कहा जाता है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, हेमनाथ यदु दिया है, मन्नूलाल यदु या फिर बाबू रेवाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नूलाल यदु हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मन्नूलाल यदु। छत्तीसगढ़ी रामायण या शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मन्नूलाल यदु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोला गुरु बनई लेते छत्तीसगढ़ी प्रहसन किसकी रचना है? मोला गुरु बनई लेते, ये क्या है? एक छत्तीसगढ़ी प्रहसन है। ये रचना किसकी है? ये चीज़ पूछा है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा दिए है, नरेंद्र वर्मा, श्रीकांत वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा। ये नरेंद्र वर्मा अलग है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा अलग है। ठीक है, दोनों को अच्छे से देख लेना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हो जाएगा। मोला गुरु बनई लेते क्या है? एक छत्तीसगढ़ी प्रहसन है। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो एक कविता संग्रह है, नाम क्या है? मिमियाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश। इसके लेखक बताना है आपको। राजा चक्रधर सिंह दिया है, गजानन माधव मुक्तिबोध, लाला जगदलपुरी या फिर मुकुटधर पांडे। तो मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश जगदलपुरी। ठीक है, लाला जगदलपुरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। एक कविता संग्रह है, इसके लेखक हैं लाला जगदलपुरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन है भाई? चलिए बताइए। डॉक्टर जे.आर. सोनी, डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, ईश्वर शरण पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा दशरथ लाल निषाद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन है? तो दशरथ लाल निषाद हो जाएगा। अगला देखेंगे, बाबू रेवाराम की रचना कौन सी है? तो ये दिया है, उसमें से बाबू रेवाराम की रचना बताना है आपको। प्रलय दिया है, हृदय दान दिया है, श्यामा स्वप्न, दोहावली। तो ये दोहावली हो जाएगा भाई। ठीक है, बाबू रेवाराम की रचना कौन सा है? दोहावली है इसमें से। प्रलय किसकी रचना है ये बताइए आप। हाँ, प्रलय किसकी रचना है बताइए। कमेंट में बताना इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कपिलनाथ मिश्र दिए है, कुंज बिहारी चौबे, सुंदरलाल शर्मा, द्वारिका प्रसाद विप्र। छत्तीसगढ़ दान लीला ग्रंथ के रचनाकार, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भैया पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी दान लीला ग्रंथ के रचनाकार है पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंदा अमृत बरसाइच किस लेखक की कृति है? चंदा अमृत बरसाइच किस लेखक की कृति है? शिव शंकर शुक्ल दिया है, लखनलाल गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, के.आर. भूषण। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए भाई। चंदा अमृत बरसाइच ये क्या है? एक छत्तीसगढ़ी उपन्यास है चंदा अमृत बरसाइच। इसके लेखक बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई लखनलाल गुप्त हो जाएगा। ठीक है, लखनलाल गुप्त यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है? एक छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। ठीक है, इसके लेखक हो जाएंगे लखनलाल गुप्त। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा ग्रंथ प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। द्वारिका प्रसाद तिवारी दिया है, बंशीधर पांडे, अमृतलाल दुबे, श्याम लाल दुबे। तो छत्तीसगढ़ भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? हीरू के कहनी। इसके लेखक कौन है बताना है आपको। इसका सही आंसर की अगर बात करें तो बंशीधर
पांडे हो जाएगा भाई, बंशीधर पांडे। ठीक है, तो ये बंशीधर पांडे हो जाता है। हीरू के कहनी छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला उपन्यास। तब सीधा सा प्रश्न आ सकता है, छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा हीरू के कहनी, जिसके लेखक है बंशीधर पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, रतनपुर के कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन में देख लेंगे, राम प्रताप दी है, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कवि गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से है ना, तो राम प्रताप हो जाएगा आपका, भक्ति चिंतामणि हो जाएगा, खूब तमाशा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें और ऐड कर लीजिएगा, राम प्रताप हो गया, भक्ति चिंतामणि, खूब तमाशा और एक सुदामा चरित। ठीक है, याद रखिएगा एक सुदामा चरित भी है, सुदामा चरित, इसको भी याद रखना है आपको, सुदामा चरित भी है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में देखेंगे, मास्टर शिवलाल, डॉक्टर छबीराव चौबे, श्री गज्जूलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय है, उसकी स्थापना किसने की है ये आपको बताना है भाई। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ठाकुर प्यारेलाल, है ना, ठाकुर प्यारेलाल हो जाएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनांदगांव में 1909, ठीक है याद रखिएगा, 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। इनमें उन्हें गज्जूलाल शर्मा, छविलाल चौबे आदि का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। तो मुख्य रूप से कौन हो जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल, ये लोग सहयोग किए थे, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। अब ठाकुर प्यारेलाल आ गया, तो इसका एक और देख लेते हैं राजनांदगांव से जुड़ा। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल की नेतृत्व में 1920, याद रखिएगा 1920 में राजनांदगांव में मिल श्रमिकों ने 37 दिन, है ना, 37 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली हड़ताल शुरू किया था। यह भारत की पहली दीर्घकालीन हड़ताल थी। इसके परिणाम श्रमिकों के काम के घंटे कम हो गए थे। ठीक है, तो जो काम करने का अवधि था उसको बढ़ा दिया गया था, उसी के विरुद्ध क्या किया गया था, यह हड़ताल शुरू किया गया था, जिसमें कुछ कम किया गया था। तो ये हड़ताल कितने दिन तक चला था? 37 दिन तक चला था, याद रखना है आपको। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? भूलन कांदा उपन्यास के लेखक बताना है आपको। संजीव बख्शी जी है, मनोज वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, श्यामलाल चतुर्वेदी। क्या होगा सही आंसर बताइए, क्या है? भूलन कांदा उपन्यास है एक, इसके लेखक बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? संजीव बख्शी हो जाएगा, संजीव बख्शी हो जाएगा। तो भूलन कांदा यशस्वी लेखक संजीव बख्शी का दूसरा उपन्यास है। ये क्या है? खैरागढ़ नांदगांव बड़े काव्य ढंग से चुपके चुपके समाज की चीरफाड़ करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो छत्तीसगढ़ी सुराज किसकी रचना है? गिरवर दास वैष्णोदेव है, पंडित कपिलनाथ मिश्र, बाबू बोधि सिंह पेम, केयर भूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरवर दास वैष्णव हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी सुराज कवि गिरवर दास वैष्णव की रचना है। छत्तीसगढ़ी सुराज किसकी रचना है? तो गिरवर दास वैष्णव की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? 1920 दिया है, 1935, 1925 या फिर 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।